नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 फरवरी सन 2026 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जो कि राजस्थान की सीकर में स्थित बाबा खाटू श्याम का लक्खी मेला इस दौरान अपने चरम पर होता है, जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। T20 वर्ल्ड कप अपडेट। भारत सेमीफाइनल से एक जीत दूर, जिम्बाब्वे को 72 रन से हराया। अभिषेक पांड्या ने 50 लगाई। साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंचा। होली पर्व पर हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 महीने के भीतर मिलेंगे ट्यूबवेल कनेक्शन। हरियाणा में अब खुलने जा रहा है CM श्री स्कूल, 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए फ्री। महापंचायत में मासूम शर्मा को अल्टीमेटम, कहा 3 दिन में माफी मांगे नहीं तो शो नहीं होने देंगे। पूर्व सरपंच बोले धर्मू ने प्री प्लान बेइज्जती करवाई। विधानसभा में जीराम जी पर हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट, तो वही MLA बत्रा की स्पीकर से तीखी बहस हुई, पूछा डिस्कशन से क्या होगा। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया हुई शुरू। बड़ी खुशखबरी, होली पर चलेगी रोहतक मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन, जानेंगे टाइमिंग व स्टॉपेज। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल के विजय हॉस्पिटल में IT की रेड पड़ी। आयकर चोरी की आशंका, 90 बेड के अस्पताल में 200 मरीज भर्ती दिखाए गए। हरियाणा सरकारी नौकरी में पारदर्शिता का दावा, CM परिवार ने भी अपनाया नियम। DGCA के नए नियम, एयर टिकट पर बुकिंग 48 घंटे में कैंसिल की तो फुल रिफंड मिलेगा, फ्लाइट से 7 दिन पहले बुकिंग जरूरी। चरखे दादरे में 10वीं मैथ्स का पेपर आउट, क्लासरूम के अंदर से फोटो खिंचाते हुए दिखाई दिए छात्र। अब 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य होगा, तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल बेचना आवश्यक। हरियाणा में 24 घंटे में 6 अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। रेवाड़ी में JEE 90,000 रुपये लेते पकड़ा, तो वहीं कैथल में ACB ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर को ट्रैप बिछाकर पकड़ा। CM के हस्तक्षेप से पानीपत रिफाइनरी विवाद सुलझा, कर्मचारियों की सभी जायज मांगे लिखित में मंजूर, PF जमा कराने के भी आदेश हुए जारी। व्हाट्सएप 1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चल पाएगा, सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से मना किया। वहीं कंप्यूटर पर हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा। इजराइल में भारतीय UPI चलेगा, मोदी नेतन्याहू की बैठक में समझौता हुआ। मोदी बोले जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करेंगे। बड़ा दावा, अफगानिस्तान के हमले में 55 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, 15 बॉर्डर चौकियों पर कब्जा। पाकिस्तान ने 4 दिन पहले अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने अपने तीखे तेवर अभी से दिखाने शुरू कर दिए हैं। फरवरी में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस हो रही है। दिन और रात के तापमान में उफान देखने को मिल रहा है। सुबह हल्की मीठी मीठी ठंड का एहसास भी जारी है। आने वाले दिनों में जनजीवन को धीरे धीरे गर्मी का ज्यादा एहसास होने लगेगा। तापमान की बात करें तो राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार चल रहा है, जिसमें भिवानी में 31.1 डिग्री सेल्सियस, नूंह में 30.9, महेंद्रगढ़ में 30.2 डिग्री, गुरुग्राम में 30.1 डिग्री और नारनौल में 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान जींद जिले में दर्ज किया गया, जो कि 11 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा में मौसम आमतौर पर ड्राई रहने की संभावना है। इसके साथ ही हल्की हल्की गुलाबी ठंड बरकरार रह सकती है। बढ़ते तापमान और शुष्क मौसम को देखते हुए किसानों को हल्की सिंचाई की सलाह दी गई है। वहीं गेहूं की फसल में पीला रतुआ और दीमक के लिए नियमित जांच करने का भी सुझाव है। मौसम साफ रहेगा तो गन्ने की कटाई भी की जा सकती है। फलदार पौधों में गोबर की सड़ी खाद डालने और सिंचाई करने की भी सलाह है और सब्जी की फसलों में नमी बनाए रखने की भी सलाह मौसम विभाग ने दी है। रंगों का त्योहार होली हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रदेश सरकार ने राहत भरी खबर सुनाई है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। बिजली मंत्री अनिल विज ने सदन पटल पर जानकारी दी कि हरियाणा में 57,000 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन पेंडिंग है। इनमें से 13,360 किसान पूरी कनेक्शन फीस का भुगतान कर चुके हैं और इन्हें अगले 6 महीने के भीतर ट्यूबवेल कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। बिजली मंत्री अनिल विज ने अपने जवाब में बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक अप्लाई किए गए आवेदनों के लिए मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गत 31 जनवरी तक पूरी फीस का भुगतान कर चुके उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के 4,241 और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के 9,119 किसानों को अगले 6 महीने के भीतर कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अनिल विज ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जनवरी 2026 के बीच आवेदन करने वाले 43,527 किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन अभी लंबित हैं। इन्हें मांग नोटिस जारी करने का फैसला सही समय पर लिया जाएगा।
हरियाणा में सिर्फ पात्र युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिल रही है, वह किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं चल रही है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम के बेटे अनिकेत सैनी ने भी सीईटी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है। राज्य में ग्रुप सी की नौकरियों के लिए हुई सामान्य पात्रता परीक्षा कितनी गंभीर है और यह कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बेटे अनिकेत सैनी ने भी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था। मुख्यमंत्री के बेटे अनिकेत सैनी फिलहाल BA LLB की पढ़ाई कर रहे हैं और इस वक्त उनका द्वितीय वर्ष चल रहा है। अनिकेत सैनी आवेदन फॉर्म भरने के बाद 26 व 27 जुलाई को हुई सीईटी की परीक्षा केवल इसीलिए नहीं दे सके क्योंकि उस समय वो दिल्ली की एक लॉ कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे। सबसे पहले 2022 में सीईटी हुआ था, उसके 3 साल बाद यानी 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सीईटी का आयोजन हुआ है। ग्रुप सी के लिए हुई इस सीईटी की परीक्षा के लिए 13,48,000 युवाओं ने आवेदन भरे थे, जिनमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बेटे अनिकेत सैनी भी एक अभ्यर्थी रहे हैं। इनमें से लगभग 12 लाख ने परीक्षा दी है और 8 लाख युवा इसमें सफल हुए हैं। इन पास युवाओं के लिए सरकार ने अब तक लगभग 13,000 नौकरियों के लिए आवेदन मांग लिए हैं और लगभग 10,000 पदों पर नौकरियां जल्द निकलने वाली हैं। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का गुरुवार को 5वां दिन रहा। शून्यकाल की समाप्ति के बाद भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप अहलावत की पत्नी और हरियाणा की HCS अधिकारी गायत्री के नाम पर हंगामा होगा। रोहतक से कांग्रेस विधायक बेबी बत्रा ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह हुड्डा की बेटी गायत्री हुड्डा को रिश्तेदार बताने का मुद्दा उठाया। कहा, कल मंत्री बेदी साहब ने जो भी कहा है वह सच नहीं है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है। इसके बाद विधायक रामकुमार कश्यप की ओर से लाए गए जी राम जी पर चर्चा के प्रस्ताव पर हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक बेबी बत्रा ने कहा कि जी राम जी को लेकर इस हाउस में डिस्कशन से क्या होगा। इसे लेकर बत्रा की स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण से तीखी बहस हुई। इस पर स्पीकर ने कह दिया कि आप यदि इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो बोलिए, अन्यथा और किसी विषय पर चर्चा नहीं की जाएगी। इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सत्र की शुरुआत में जुलाना विधायक विनेश फोगाट ने जलभराव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि मैं सदन में इस समस्या को लेकर कुछ फोटो लेकर आई हूँ, लोगों को पानी निकालने के लिए बाल्टी का यूज करना पड़ता है। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है, एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस मामले में काम कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने कहा, 30 गांवों के 9,000 किसानों ने मुआवजा के लिए अप्लाई किया था। इन किसानों में से 90 से 95% किसानों को नुकसान हुआ है। इनके खेतों में पानी भरा हुआ है। इनमें से अभी तक 1732 किसानों को मुआवजा दिया गया है, बाकी का काट दिया गया है। इसका जवाब देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका 100% पैसा खातों में पहुंचाया गया है। PM श्री स्कूलों की तर्ज पर अब प्रदेश में CM श्री स्कूल भी खोले जाएंगे। CBSE से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम के इन स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए 25% सीटें रिजर्व रहेंगी। आरक्षित सीटों पर जहां बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी, तो वहीं शेष सीटों पर भी प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा काफी कम फीस ली जाएगी। शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा की तरफ से बुधवार को प्रश्नकाल में समालखा से भाजपा विधायक मनमोहन भडाना के सवाल के जवाब में ये ऐलान किया गया। भडाना का कहना था कि प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें गरीबों के लिए आरक्षित होने के बाद भी स्कूल इस पर अमल नहीं करते हैं। उन्होंने सदन में आंकड़े भी पेश किए। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को रिक्त सीटों का ब्यौरा सार्वजनिक करना होता है। सरकार पहले से चल रहे सरकारी स्कूलों को ही अपग्रेड करके उन्हें PM श्री और CM श्री के रूप में बदल रही है। इन स्कूलों में फाउंडेशन लर्निंग पर फोकस, स्किल बेस्ड लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर फोकस रहेगा। इन स्कूलों में लैब, लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड व स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पैनल, तकनीकें व सुरक्षित कैंपस मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी के हस्तक्षेप से पानीपत रिफाइनरी विवाद सुलझा लिया गया है। प्रशासन ने कर्मचारियों की मांगें लिखित में स्वीकार कर ली हैं। इससे पहले 6 घंटे की मीटिंग के बाद भी कर्मचारी और रिफाइनरी प्रबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। सभी मांगे मानने के बाद भी कर्मचारी तत्काल तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे। DC डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने सभी ठेकेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि सभी ठेकेदार अपने अपनी लेबर को बुलाकर शुक्रवार तक उनकी पेमेंट करना सुनिश्चित करें। यही नहीं, फरवरी महीने की सैलरी भी होली से पहले देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करें कि सभी कर्मचारियों को 12% PF काटा गया है और 13% ठेकेदारों की तरफ से जमा करवाया गया है। कुल मिलाकर 25% PF होना चाहिए। इस रिकॉर्ड को दुरुस्त कर जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं। अगर किसी भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाई जाएगी। कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। रिफाइनरी के नजदीक पानीपत जिला में लगते शराब के ठेकों को आगामी आदेशों तक बंद करने के लिए भी कहा गया है। पानीपत रिफाइनरी में काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि जो हमें वेतन देना चाहिए था वह नहीं दिया जा रहा है। जो साल 2013 का वेतन है उसको डिस्प्ले कर दिया गया है। हमें यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, इसलिए हम काम पर नहीं गए।
रंगों का त्योहार होली आने वाला है। ऐसे खास मौके पर हर कोई अपनों के बीच रहकर इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहता है। खासकर नौकरी पेशा लोगों और अन्य कार्यों से बाहर रहने वाले लोगों को होली पर्व पर अपने घर आने का बेसब्री से इंतजार रहता है। इनकी यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने कमर कस ली है। कई प्रमुख रूटों पर स्पेशल ट्रेनों के संचालन को हरी झंडी दिखाई गई है ताकि अतिरिक्त भीड़ भाड़ से निजात मिल सके। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा रोहतक मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन संचालित करने का फैसला लिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक मदार से रोजाना 4:30 बजे रवाना होकर 12:50 पर रोहतक पहुंच जाएगी। इसी प्रकार वापसी में रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन रोहतक से रोजाना दोपहर बाद 1:20 पर रवाना होकर 10:30 बजे रात को मदार पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में किशनगढ़, नरेना, फुलेरा, रेनवाल, बधाल, रिंगस, श्रीमाधोपुर, कामट, पगेगा, नीमका थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कुंड, रेवाड़ी, गोकलगढ़, बालावास, झज्जर एवं अस्तल बोर स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई द्वारा राज्यसभा चुनावों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बाद इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 5 मार्च तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। इन चुनावों के लिए 16 मार्च को मतदान होगा और उसी दिन शाम को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा में भी राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। हरियाणा से बीजेपी के 2 राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा का चुनाव जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 31 वोटों की जरूरत होती है। हरियाणा विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के पास 48 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। वहीं कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। इस हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को एक-एक सीट पर आसानी से जीत हासिल हो जाएगी। हरियाणा में ग्रुप डी भर्तियों की प्रतीक्षा कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से साफ किया गया है कि ग्रुप डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा यानी CET जल्द आयोजित की जाएगी और इसका शेड्यूल भी तकरीबन तैयार कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस बार ग्रुप डी CET के लिए लगभग 15 लाख आवेदन आ सकते हैं। चेयरमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर युवाओं से अपील की है कि वे अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से ही रेडी रखें क्योंकि आवेदन पोर्टल जल्द खोला जाएगा। CET का क्वेश्चन पेपर 2 हिस्सों में होगा। पहले भाग यानी 75% अंक में सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित विषयों के प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं दूसरे भाग यानी 25% अंक में हरियाणा का इतिहास, साहित्य, भूगोल, संस्कृति, पर्यावरण, सामाजिक घटनाएं और स्थानीय मुद्दों से जुड़े प्रश्न आएंगे। परीक्षा का स्तर मैट्रिक यानी 10वीं बेस पर होगा। अब उम्मीदवारों का चयन 100% मेरिट बेस के आधार पर किया जाएगा। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा और एक्स सरपंच विवाद अब और गहरा गया है। गुरुवार को जींद में सरपंचों की महापंचायत हुई जिसमें फैसला लिया गया कि अगर सिंगर 3 दिनों के अंदर अंदर पूर्व सरपंच से माफी नहीं मांगता है तो सभी सरपंच अपने गांव में मासूम शर्मा के शो को नहीं होने देंगे। सरपंच एसोसिएशन के राज्य प्रधान रणबीर गिल ने कहा कि मासूम शर्मा सिक्योरिटी का दुरुपयोग कर रहा है, इसे हम CM के संज्ञान में लाएंगे। अगर धमकी देने का मामला है तो पूरे हरियाणा की पंचायत पूर्व सरपंच के साथ है। हम मासूम का अपनी अपनी पंचायत में कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। सभी सरपंचों से अपील है कि सहयोग करें। उधर सिंगर से हुए विवाद के बाद मुआना के पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा बोले, मैं जब तक जीवित रहूंगा सरपंच ही कहलाऊंगा। मैं मंच से नीचे चला गया था लेकिन मासूम शर्मा का बहनोई धर्मवीर उर्फ धर्मू मुझे स्टेज पर लेकर गया और प्री प्लान से बेइज्जती करवाई। अगर मेरी गलती है तो मैं छाती ठोककर माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन अगर मासूम शर्मा पहले माफी मांग लेता है तो मामला बढ़ता ही नहीं। मासूम शर्मा के पक्ष में उसके पैतृक गांव ब्राह्मणवास जींद के कुछ युवाओं और ग्रामीणों ने एकजुट होकर समर्थन किया और कहा कि पूरा गांव मासूम शर्मा के साथ है। गलती किसी से भी हो जाती है और मासूम ने माफी मांग भी ली है। सरपंचों पर जो बात कही है उन शब्दों की माफी मांग ली है। माफ करने वाला बड़ा होता है। यदि कोई किसी तरह का वहम रखता है तो वह गांव में आकर देख ले। वहीं हरियाणवी सिंगर व म्यूजिक डायरेक्टर अमित सैनी रोहतकिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, एक ही काम हो सकता है, कलाकारी कर लो या फिर बदमाशी। हरियाणा बोर्ड का 10वीं का गणित का पेपर चरखी दादरी में आउट हो गया। गांव रानीला स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के कमरा नंबर 2 और 3 से 2 बच्चों ने यह पेपर आउट किया था। उनके पास तकरीबन 1:56 पर पेपर आउट हुआ था। सोशल मीडिया पर पेपर की 8 शीट वायरल हुई तो टीमें एक्शन में आ गई। शिक्षा विभाग के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि मामले में एक्शन लेते हुए सेंटर के चीफ सुपरिटेंडेंट अनिता, प्रिंसिपल राजेश गुप्ता के अलावा सुपरिटेंडेंट सहित वहां पर तैनात अन्य 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है।
मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। जिन बच्चों ने पेपर आउट किया था उनसे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। चेयरमैन ने बताया कि गुरुवार को राज्य भर में नकल के 10 मामले पकड़े गए। इनमें करनाल, पलवल व नूंह में 1-1, रोहतक, सोनीपत में 2-2 और चरखी दादरी में 3 केस सामने आए हैं। चेयरमैन ने बताया कि शुक्रवार यानी आज सीनियर सेकेंडरी या मुक्त विद्यालय का राजनीति विज्ञान और डीएलएड द्वितीय वर्ष रीअपियर एग्जाम होने वाला है। जिला आयुष सोसाइटी हिसार द्वारा जिला कार्यक्रम प्रबंधक व डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने वाली हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों की शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। टाइपिंग टेस्ट व लिखित परीक्षा की तिथि 13 मार्च है। परीक्षा का स्थान गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तोशाम रोड, हिसार रहेगा। इंटरव्यू की तिथि व समय का बात करें तो 17 मार्च को है। इंटरव्यू का स्थान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, 2nd फ्लोर, मिनी सेक्रेटेरिएट, हिसार रहेगा। टाइपिंग टेस्ट व लिखित परीक्षा की तिथि 13 मार्च 2026 को सुबह 10 बजे है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 मार्च है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि सिम बाइंडिंग के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत मोबाइल में सिम कार्ड न होने पर अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, शेयर चैट, जियो चैट, अराटाई और जोश जैसे मैसेजिंग ऐप अब काम नहीं कर पाएंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन व्हाट्सएप भी हर 6 घंटे में लॉग आउट हो जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे साइबर धोखेबाजों का पता लगाने में मदद मिल पाएगी। तो वहीं सिम बाइंडिंग एक सुरक्षा कवच है। यह आपके मैसेजिंग ऐप को आपके फिजिकल सिम कार्ड के साथ लॉक कर देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कोई भी हैकर या ठग आपके नंबर का इस्तेमाल किसी भी दूसरे डिवाइस पर बैठकर नहीं कर पाएगा। अब आप किसी भी ऐप को सिम बाइंडिंग से जोड़ते हैं तो वह ऐप तभी खुलेगा जब आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उसी फोन में मौजूद होगा। यह नियम 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा। यूजर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका व्हाट्सएप जिस नंबर पर है वह सिम उसी फोन में लगा होना चाहिए। अगर सिम कार्ड फोन से बाहर निकाला गया है तो मैसेजिंग ऐप काम करना बंद कर देगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। हालांकि देश के कई हिस्सों में E20 यानी 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की शुरुआत साल 2023 से ही कर दी है, लेकिन ये ऑप्शनल था। सरकार ने हाल ही में एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 से घटाकर साल 2025-26 कर दिया था, जिसे अब पूर्ण रूप से लागू किया जा रहा है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों का कहना है कि साल 2023 से 2025 के बीच बने ज्यादातर वाहन E20 ईंधन के हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं, इसलिए इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि बहुत पुराने हो चुके वाहनों में कुछ समस्याएं दिख सकती हैं। पुराने वाहनों की फ्यूल एफिशिएंसी में 3% से लेकर 7% तक की गिरावट आ सकती है। लंबे समय तक इस्तेमाल से पुराने इंजनों के रबर और प्लास्टिक के हिस्सों में खराबी आने की आशंका है। सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना है। साथ ही तेल मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक साल 2014-15 से लेकर अब तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की वजह से भारत ने 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है। इसके अलावा एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का और अनाज से होता है, जिससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी संभव है। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 82,249 के लेवल पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 14 अंकों की मामूली तेजी रही। ये 25,497 के स्तर पर क्लोज हुआ। कारोबार में फार्मा और सरकारी बैंक के शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं सोने चांदी के दाम में गिरावट रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 986 रुपए गिरकर 1,58,022 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले यह 1,59,008 रुपए पर था। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 4750 रुपए गिरकर 2,60,667 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,44,748 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना साल 2026 में अब तक 26,000 रुपए और चांदी 35,000 रुपए महंगे हो चुके हैं। वहीं $1 का दाम 91 रुपए 4 पैसे के अपने उच्चतम स्कोर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।